जी नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत प्यार से होंगे एंड वेलकम बैक टू ब्रेनस्टॉर्मिंग बाय डॉक्टर मन। अगर चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर पसंद आए तो। आज हम कौन से टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे। पहला तो है व्हाट इज़ थर्ड ट्राइमेस्टर, बेबी डेवलपमेंट एंड पोजीशन, नेक्स्ट इज चेंजेस सीन इन मदर, और नेक्स्ट होगा नीड ऑफ मेडिकल चेकअप एंड हेल्प। ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो बने रहें। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यूर इन थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में हम इंक्लूड करते हैं 7th, 8th और 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी को। अगर वीक की बात करें तो ये 28 to 40 वीक्स टिल डिलीवरी। ये पीरियड एक तो बहुत क्रूशियल होता है मदर और बेबी के लिए, दूसरा बहुत चैलेंजिंग भी होता है साथ में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बेबी की फास्ट ग्रोथ की। अब बेबी के अंदर कौन सी चेंजेस आ जाती हैं, उसका जो वेट है वो 3 to 3.5 kgs तक बढ़ जाता है, फैट भी बढ़ जाता है, और उसकी जो हाइट है वो 15 इंचेस तक बढ़ जाती है। बेबी के जो सेंस ऑर्गन्स है ना आर नाउ फंक्शनिंग प्रॉपरली। ठीक है, जैसे कि बेबी कैन सी, उसको डे और नाइट का पता चलता है। उसकी जो आंखों का कलर होता है वो मोस्टली पहले ब्लू होता है, और 1 ईयर के डेवलपमेंट के बाद उसका जो कलर है वो नॉर्मल हो जाता है। बेबी अपनी मॉम की जो वॉइस है उसको बहुत अच्छे से कैच कर पाता है, और उसकी हार्ट बीट उस टाइम पे फास्ट हो जाती है जब वो अपनी मदर की वॉइस सुनता है स्पेशली। पर वो हर एक आवाज़ आराम से सुन सकता है, मेक आउट कर सकता है। बेबी ब्लिंक भी कर सकता है, वो क्राई भी कर सकता है, वो स्माइल भी दे सकता है। कई बार बेबी अपना अंगूठा चूसते हुए भी आपको दिखता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी के बोन्स एंड मसल्स जो होते हैं वो नियरली डेवलप हो जाते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू हैव कैल्शियम रिच फूड इन योर डाइट। बेबी अपनी पोजीशंस जो है वो लगातार चेंज करता रहता है। कभी वो ब्रीच पोजीशन में आ जाता है, जैसे कि आपको पिक में दिख रहा है, कभी वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाता है, और मोस्ट कॉमन जो होता है अराउंड 36 वीक में जो बेबी है वो सेटल डाउन हो जाता है, अपना जो सर है वो नीचे कर लेता है और अपने पैर ऊपर कर लेता है। इसे हम जनरली लाइटनिंग प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि जो बेबी का सर है वो सबसे बिगेस्ट और हार्डेस्ट पार्ट होता है उसकी बॉडी का लेकर, जिससे वो सेटल डाउन हो जाता है अपनी हेड डाउन पोजीशन पे, क्योंकि वो मदर के जो सर्विक्स एरिया होता है वहाँ पे प्रेशर डाल रहा होता है, जिस वजह से जो सर्विक्स एरिया वो डायलेट हो जाता है, विच हेल्प्स इन द नॉर्मल डिलीवरी ऑफ द मदर। सो वो अपनी मम्मी की हेल्प कर रहा होता है। अगर जो बेबी है उसकी जो मूवमेंट्स हैं वो कोऑर्डिनेटेड हैं और सेम टाइम ऑफ द डे पर वो रिपीट होती हैं आफ्टर ये शुगरी मील, वो किसी भी रूप में हो सकती हैं, किसी भी किक में हो सकती हैं, रोल में हो सकती हैं, और जब वो एक ही टाइम पे दोहराए तो इट्स अ साइन ऑफ अ गुड फीटल हेल्थ। आपको खुद भी डॉक्टर के पास पूछ के कि जो 10 मूवमेंट्स है आपको उनको नोट करना चाहिए। कोई पैटर्न तो चेंज नहीं हो रहा, कोई लेसर अमाउंट ऑफ मूवमेंट तो नहीं हो रही। अगर हो रही है तो आप अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर सकते हैं। फिर वो आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड, जो कि बेबी की ब्लड सप्लाई को देख के आप उनको पता चलता है कि बेबी की मूवमेंट्स ठीक है या नहीं। अब बात करते हैं चेंजेस इन मदर टू बी। उनमें कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। इस पीरियड में आपको फॉल्स लेबर पेन भी हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। कि जो यूट्रस है वो अपनी प्रेपरेशन पहले ही स्टार्ट कर देती है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन पहले स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि पेनलेस होती हैं। वो इंक्रीज नहीं होती, वो लेबर पेन जैसी सिवियर नहीं होती, ना ही वो इंक्रीज होती हैं, वो अपने आप नॉर्मल हो जाती हैं। इस टाइप में बॉडी में सब जगह दर्द होना शुरू हो जाता है, जैसे कि बैक में, बट्स में, लेग्स में, और कई बार वेरिकोस वेन्स भी स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि जो यूट्रस का साइज है बड़ा हो जाता है, क्योंकि आपका जो ब्लड फ्लो है बैक फ्रॉम लोअर लेग्स टू हार्ट वो कम हो जाता है। इस वजह से आपकी जो वेन्स है वो स्वेल हो जाती हैं। इस टाइम में आपको एक्टिव रहना, थोड़ा वॉक करना, आपका जो बेबी बम्प है वो भी काफ़ी बड़ा हो जाता है, इस वजह से आपको थोड़ा चलना फिरना अच्छा रहेगा। आप हीटिंग पैड्स भी यूज़ कर सकते हैं, या अपने डॉक्टर से पूछ के आप कोई पेन रिलीवर भी ले सकते हैं। इस समय पे अच्छे से शूज़ पहने, कोई हील्स वगैरह पहनने को थोड़ा परहेज़ करें, और आपका जो पोस्चर है वो हमेशा ही इरेक्ट होना चाहिए। यदि आप चेयर पे बैठें या फिर बेड पे बैठें तो आपके जो पैरों का लेवल है वो थोड़ा ऊपर कर लें, ताकि आपको आराम मिले, आपकी स्वेलिंग ज़्यादा ना हो। आप अपनी डाइट में से जो पिकल होता है या चटनी वगैरह होती है, फ्राइड फूड होते हैं जिसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, उसको थोड़ा कम कर दें या नॉर्मल खाएं। जो मदर की ब्रेस्ट होती है उसमें से आपको येलो स्टिकी लिक्विड सा शो होता है, जिसको हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम। डोंट वरी, इट्स नॉर्मल। ये आपकी बेबी को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए बाद में हेल्प करेगा। बस ध्यान रखना है कि अपने आप को जो हाइजीन है उसको मेंटेन करके रखना है।
कोई भी तरह का फ्रेश ब्लीडिंग होती है तो इट्स वेरी हार्मफुल, प्लीज़ रिपोर्ट योर डॉक्टर। इस पीरियड में बार बार यूरिनेशन की बहुत प्रॉब्लम होती है। होता क्या है ना कि आपका जो बेबी बम्प है वो बड़ा हो जाता है, इस वजह से वो आपके यूरिनरी ब्लैडर जो उसके पीछे होता है उस पर प्रेशर डालता है, जिस वजह से आपको ऐसे फीलिंग आती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। इट्स क्वाइट नॉर्मल। अगर उसके साथ पेन या फीवर है तो आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक यूटीआई भी हो सकती है। कई बार कई मदर्स को शिकायत होती है कि वो हंसती हैं, खांसती हैं या फिर छींक मारती हैं तो उनका यूरिन पास आउट हो जाता है। इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। बस याद रखिए कि रात को सोने से पहले ज़्यादा लिक्विड डाइट ना लें, ताकि आपको बार बार वॉशरूम ना जाना पड़े। मेडिकल चेकअप के लिए कब जाना है? आफ्टर 36 वीक्स आपको वीकली वहाँ पे विजिट करना है। वहाँ पे आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपका पेल्विक असेसमेंट करेंगे कि बेबी जो है वो यहाँ से पास हो सकता है या नहीं। वो आपके पेल्विक एरिया को अच्छे से एग्जामिन करेंगे। ओके, फ्री रहें। अगर आप डिलीवरी के लिए वरिड हैं तो बिल्कुल स्ट्रेस ना लें, अपने डॉक्टर से बात करें। साथ में अगर आप कोई चाइल्ड बर्थ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं वो कर लें, या अपने फ्रेंड्स और फैमिली से बात करें, या फिर अपने डॉक्टर को सारा प्रोसीजर एक बार पूछ लें और उसके बाद उसको नोट डाउन कर लें और उसके अकॉर्डिंग ही अपना जो बैग वो पैक करें। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं तो आपको हॉस्पिटल विजिट करना ज़रूरी है, जैसे कि आपकी पेन बैक से फ्रंट को शिफ्ट हो रही है, ठीक है, कोई एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है, या फिर बहुत हेडेक हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, फीवर हो रहा है, या फिर बेबी मूवमेंट्स आपको फील नहीं हो रही हैं, थोड़ी अनक्लियर हैं, यूरिनेशन करते टाइम आपको पेन हो रहा है, कोई भी ब्लीडिंग हो रही है, कोई भी क्लियर वाटरी लीकिंग हो रही है, या फिर आपके पेट के निचले हिस्से पे क्रैम्प्स आ रहे हैं। सो इन कंडीशन में घबराएं नहीं, अच्छे से हिम्मत रखें, स्ट्रॉन्ग बने और खुश रहें। ठीक है? यस, आई कैन फील थोड़ा डर भी है और साथ में एक्साइटमेंट भी है कि बेबी आने वाला है। सो कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड ऑल द बेस्ट. So if you find it helpful, please do like, share, comment and subscribe. So until we meet in next video, till then I'm sending you lots of love and positive healing and Jai Hind.